गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की 3 हैबिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके ब्रेन को रिवायर करेंगी, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करेंगी ताकि आप अपनी सक्सेस के लिए खुद को तैयार कर सको। सब कुछ इंटरनल ही होता है। आपको रिजल्ट उससे नहीं मिलते कि आप क्या करते हो, आपको रिजल्ट उस चीज से मिलते हैं कि आप क्या बनना पसंद करते हो, आप क्या बनना चुनते हो खुद को। तो पहली बात तो हर चीज के पीछे एक इरादा होता है। तो आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे वाई ढूंढिए तो आपको इरादा मिल जाएगा। मतलब क्यों आप चाहते हो तो आपको इरादा मिलेगा। और इंटेंशन ही है जो यूनिवर्स में क्लियर सिग्नल देती है, हमारे माइंड में क्लियर सिग्नल देती है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, किस तरह से अपने ब्रेन को हमको कंट्रोल करना है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जब हमें ये सब चीजें पता चल जाती तो हमारा जीवन बहुत स्मूथली चलने लगता है। तब हमको समझ में भी आने लगता है कि हमें अब तक सफलता क्यों नहीं मिल रही थी, या हम जो चाहते हैं उसके लिए खुद को कैसे तैयार करें। तो आज की वीडियो में मैं ये 3 हैबिट्स आपको बताने वाली हूँ। तो पहली हैबिट है जो कि आपके ब्रेन को रिवायर करेगी आपकी सक्सेस के लिए, या न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, या हमारे जो सेल्स होती हैं ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, या कोशिकाएं, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। यही सारी इंफॉर्मेशन हमको देती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो न्यू न्यूरॉन्स कैसे बने, न्यू हम सोच कैसे क्रिएट करें, क्योंकि हम बहुत कम हिस्सा अपने ब्रेन का यूज करते हैं, तो उसको कैसे हम और ज्यादा यूज करना सीखें, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये इस तरह की प्रैक्टिस। और न्यूरो हो गया अभी प्लास्टिसिटी, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को जैसे मोल्ड किया जा सकता है ना, एक नया रूप दिया जा सकता है, वैसे ही हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी हम एक नया रूप दे सकते हैं, एक नई सोच दे सकते हैं, खुद की नई पहचान उसके अनुसार बनती है। और जो आपके कॉन्शियसनेस में आपकी न्यू पहचान बनती है वैसे ही आप काम करने लगते हो, वैसे ही आप व्यक्ति बन जाते हो और वैसे ही आपका जीवन बन जाता है, वही आपकी असलियत बन जाती है। ये छोटे छोटे से एक्शन है पर आपके जीवन को बदलने वाले रहते हैं, अच्छी चीज के लिए, आपके गुडनेस के लिए, आपकी पॉजिटिव लाइफ के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली हैबिट है कि हमेशा आप उन चीजों के बारे में सोचो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे आप किसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये एनवायरमेंट के डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इन सब चीजों के बारे में जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखना शुरू कर दोगे, और फिर हम बोलते हैं ना हमारी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, तो आपको बाहर की दुनिया में भी वो शो होगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है आपकी दुनिया में। तो दूसरा जो चीज है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारा ओपिनियन, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अभी इस व्यक्ति के साथ कैसे रिएक्ट करें, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को कि मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, हम चुन सकते हैं उसको। तो इन सब चीजों पे आपको सोचना है। जब आप इन सब चीजों के बारे में जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं, या ऐसा माहौल है कि जहाँ आप नहीं रुक सकते हो, निगेटिव लोग हैं, तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस समय आपको क्या सोचना है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ और कोई ना कोई एक चीज मुझे ऐसी मिल जाती है जिसके थ्रू मैं अच्छा महसूस कर सकता हूँ। तो जब आप ये ढूंढना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में है, तो फिर जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो आप पे इफेक्ट नहीं डालेगा, आप पे प्रभाव नहीं डालेगा, आपकी दुनिया में सब कुछ शांत ही रहेगा। तो आप इस तरीके से आप वही महसूस कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ना कि दूसरे लोग जो आपको करवाना चाहते हैं। तो ये सब चीजों से आपका ब्रेन रिवायर होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती सक्सेस के लिए, कि मैं हमेशा ही अच्छा महसूस करता हूँ। और महसूस जब अच्छा करोगे तो क्या है, फीलिंग इज द सीक्रेट। तो आपको हर वो चीज मिलने शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है मेडिटेट करना और बी प्रेजेंट। मीन्स मेडिटेशन करना और उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना। आप
पास्ट की चीज को कैरी करे रहोगे, आपको फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहोगे, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगना, क्योंकि जो कुछ भी है वो इस प्रेजेंट मोमेंट में है। आप जो बनना चाहते हो उसको भी खींच के इसी पल में लेके आओ और वैसा महसूस करना शुरू करो हर पल, तभी वो चीज आपके जीवन में वास्तविकता बन के आनी शुरू होती है। बी प्रेजेंट, इसी पल में उपस्थित रहना। इकर्ट टोली की जो बुक है द पावर ऑफ नाउ, आप उसको भी पढ़ सकते हो, अमेजिंग बुक है, और उससे आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। किसी एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि प्रेजेंट में रहने के वो कौन से 3 तरीके हैं जो इकर्ट टोली ने बताए हैं, तो आप वो करिए। मेडिटेशन करने से आपके आउटर वर्ल्ड से रियलिटी हट जाती है, जैसे हमारे भागवत गीता में भी बताया है कि खुद को साक्षी बन के देखिए, महसूस कीजिए आप लाइट हो, आप ये शरीर नहीं हो। एक बार ऐसा महसूस कीजिए कि ये शरीर आपका बर्फ की तरह पिघल गया है। मेडिटेशन में ऐसा सोचिए, और आप केवल आत्मा हो, प्रकाश रूप हो, जो अनलिमिटेड है, अबंडेंस है, इंटेलिजेंस है, उसको कोई ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता है। आपको गीता ज्ञान में पढ़ा ही होगा आपने। तो जब आप अपने आप को एक कॉन्शियसनेस के रूप में देखने लगते हो तो आउटर वर्ल्ड से आपका ध्यान पूरी तरह हट जाता है, और फिर आप रास्ता दे देते हो अपने ट्रू सेल्फ को आपके थ्रू इस जीवन में आपको गाइडलाइन देने के लिए। और हमेशा आपका ट्रू सेल्फ आपको बहुत प्यार करता है, आपके लिए सुख समृद्धि चाहता है, आपके गुडनेस के लिए, तभी तो आपको पैदा किया इस धरती पे। ये क्या कम चीज है? हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमें लगता है कि क्यों हमको पैदा किया। आपको वो बहुत प्यार करता है और वो आपको सारे एक्सपीरियंस देना चाहता है जो आप मनुष्य जीवन में रह के ही अनुभव कर सकते हो। तो आज से ग्रेटफुल रहना भी शुरू कीजिए। एंड लास्ट हैबिट है एक्सरसाइज डेली। जब तक कि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं जो एनर्जी के सेंटर हैं, और जब तक हम बॉडी में मूवमेंट नहीं करते हैं तब तक ये सब क्या जमे रहते हैं, मीन्स आपकी एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है। और जब आप एक्सरसाइज डेली करते हो तो सेरोटोनिन्स, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होते हैं जो खुशी के हार्मोन्स रहते हैं, स्पेशली गुड हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से आप अच्छा महसूस करोगे तो अच्छा ही काम करोगे तो रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे, और आपका ब्रेन भी सक्सेस के लिए रीवायर होना शुरू हो जाता है। आई होप ये तीनों हैबिट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने जो हम सबको बताई हैं आपकी भी मदद करेंगी आपकी सक्सेस के लिए, आपके ब्रेन को रिवायर करने के लिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।